तो केवल गंध का आस्वादन लेती हुई पृथ्वी विराजमान है। मूल फिर उन्हें अपने वस्तु का स्मरण नहीं है। और शिवप्रिया इतनी उदार कि आपने पृथ्वी की गंध को पहले लिया और फिर अपनी गंध के साथ चौगुनी शतगुणीकृत करके उसी गंध को पृथ्वी को शिवृंदावन की भूमि को कृपा करके विराजमान किया। श्री विश्वानंद कितनी उदार है, यह देख करके जितनी भी सखीगण वे सब अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं कि अपनी गंध से वृंदावन की भूमि को भी सुगंधित करती हुई विराजमान हो रही हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण। ब्रज मन चलितम नैतिकम तस्य नौमि राधाम स्नात विभूषिताम ब्रजप्रिया भूताम सखी विप्रगे तद्गेहे भेतान्न पाक रचनाम कृष्णावशेषासनम कृष्णम बुद्धमवाप्त धेन सदनम निर्व्यूढ़ गोदोहनम सुस्नातम कृतभोजनम सहचरै तम चाथ ताम चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गति जनईक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा साधकों में रागानुगा के आधारभूत लोभ को उत्पन्न करने के लिए और श्री ब्रजजनों के आनुगत्य को ग्रहण कर जो भावमयी सेवा, उस मानसी सेवा को प्राप्त करने के लिए जो अपूर्व लीला कथा प्रकट की, उस अष्टकालीन लीला स्मरण में प्रातःकालीन स्मरण के प्रसंग में श्री प्रिया जी को जैसे सखीगणों ने स्नान कराया, उस स्नान लीला का पूर्व प्रसंग में निर्दर्शन करे आए। श्री स्वामी सुंदर स्फटिक मणि की चौकी के ऊपर विराजमान, जिसके चारों ओर सुंदर ओटा लगा हुआ है, परकोटा लगा हुआ है। श्री प्रिया को सब सखियों ने पहले धारा, फिर इसके बाद में मोटी धारा माने छोटे घड़ा, फिर महाघट उनके द्वारा स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में सुंदर तौलिया उनके द्वारा श्री प्रिया उनके केशों को कपड़े में लपेट करके जिस समय ऐंठा देती हुई विराजमान है, उस समय उस श्वेत वस्त्र के बीच से केश पाश की छोर से जल की बूंद निस्यंदित होती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री सखियों ने, श्री प्रिया उस समय संकुचित होकर के बैठी हैं, सहज लज्जाशीला होकर के विराजमान हैं, संकुचित होकर के बैठी हैं। सखियों ने उस समय श्री प्रिया के जो उत्तरीय वस्त्र उसको हटा करके जो पृथ्वी के ऊपर डाला, आज मानो पृथ्वी कृतकृत्य होकर के विराजमान हो रही है। इस प्रसंग का वर्णन कराया। पृथ्वी विचार कर रही हैं कि मेरा गुण है गंध, वह गंध गुण मैंने सखियों ने विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से इस वस्त्र को प्रदान किया।
परंतु श्री प्रिया ने अपनी अंगगंध उसमें और जोड़ करके जब इस वस्त्र को अतिशय गंधयुक्त करके विराजमान किया, तो अतिशय गंधयुक्त होने पर ये वस्त्र आज मेरे ऊपर जब उतार करके रखा गया है तो मुझे मानो अत्यंत अत्यंत आनंदित और मुझे संपत्तिशाली बनाते हुए ये विराजमान हो रहा है। अब आगे उसी लीला का विस्तार कर रही हैं। 31वां श्लोक है, पद्य है चौथे सर्ग का, कि अधि वितर्द तलम ललनामणि चकित दर कुंचित विग्रह व्यकिर दंगुल चंपक कोल कई सरस जान मुख सम्मुख संतता। श्री स्वामी अधि वितर्दी तलम, वितर्दी मैंने वेदिका, जो स्फटिक मणि की सुंदर बड़ी चौकी है, उस चौकी के बाहर चारों ओर ऊंटा है, उस वेदिका में विराजमान है। तो अधि वितर्दी तलम, उस चौकी के ऊपर, स्नान चौकी के ऊपर श्री प्रिया विराजमान है। ललनामणि, जो अपूर्व परम सुंदरी होकर के जो विराजमान है, ललनामणि, ललनाओं में मणि होकर के जो विराजमान। चकित दर कुंचित विग्रह, उस समय श्री स्वामिनी चंचल दृष्टि से इधर उधर देख रही हैं। सही स्वभाव है, इसलिए स्नान करते समय कहीं कोई जो अनधिकारी है उसकी दृष्टि में तो मैं नहीं हूं, ये विचार करते हुए चकित दृक, श्री स्वामी चकित दृक, क्योंकि कोई है चंचल शिरोमणि तो डर तो लगता ही है, संकोच तो रहता ही है। तो चकित दृक, चकित दृष्टि जो है उससे चारों ओर देख रही है। दर कुंचित विग्रह, और श्री प्रिया ने इस समय अपने श्रीअंग को भी दर कुंचित, कुछ छुपा रखा है, कुछ संकुचित करके विराजमान है। सही स्वभाव है, सही लज्जाशीला होकर के विराजमान है, इसलिए दर कुंचित विग्रह, श्रीअंग उनको किंचित कुंचित करके उस समय सिकोड़ करके विराजमान है। व्यक्तिगत अंगुल चंपक कोरकई, वैसे भी अब जो सखीगण हैं उन्होंने जो स्नानीय ऊपर का वस्त्र है उसको कहीं दूर कर दिया है, इसलिए और भी संकुचित होकर के श्री प्रिया विराजमान हैं। और उस समय कमल के द्वारा कमलों को ही आवृत करती हुई अपूर्व रूप से विराजमान। तो दर कुंचित विग्रह व्यक्तिगत अंगुले चंपक कोरकई, अब उंगली के जो पोरुआ, वो पोरुआ आज चंपे के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त किए हुए हैं। उनके द्वारा श्री प्रिया ने अपने केश जो हैं उन केशों को श्री मस्तक झुका करके अपने केशों को उस समय आगे कर लिया है। और केश जो हैं वे ही आज कहीं आवरण बन करके, कहीं वस्त्र बन करके विशेष रूप से प्रिया की शोभा को और रूप से बढ़ा रहे हैं। तो व्यक्तिगत अंगुल चंपक कोरकई, उंगली के जो चंपक हैं पोरुआ, उनके कोरक के द्वारा, उन कलियों के द्वारा श्री प्रिया अपने केशों को आगे करके विराजमान है। श्री स्वामी केशों को आगे करके विराजमान है। सरस जान, सरस श्री मस्तक के ऊपर जो उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे केशों को आगे करके श्री प्रिया विराजमान है। और आज केश ही मानो श्री प्रिया की सेवा करते हुए वस्त्र रूप होकर के विराजमान हो रहे हैं। मुख सन्मुख संततान, विशेष रूप से केशों को मुख के सामने श्री प्रिया ने उस समय मुख सन्मुख संततान, मुख के आगे उन केशों को संतत करके विस्तृत करके श्री प्रिया विराजमान हो रही है। तो अधिवितरित तलम,
उस वेदिका के तल के ऊपर लल्लामणि ही श्री राधिका चकित दृष्टि से चारों ओर देखती हुई दर कुंचित विग्रह अपने श्रीअंग को कुंचित करते हुए व्यकृत अंगुल चंपक कोरिकई, उंगलियों जो कि चंपक की कोर के समान उंगलियां हैं। चंपक जो है वो कई जगह चंपक की तुलना महावाणी जी में एड़ी से की गई है। शिवप्रिया जी की एड़ी वो भी चंपे के समान है, और यहाँ पर उंगली जो है वो उंगली भी चंपे के समान होकर के विराजमान है। तो व्यकृत अंगुल चंपक कोर गई, उंगली के कोरकों के द्वारा सरस जान केश जो है उन केशों को आगे करके मुख सम्मुख समततान, और मुख के आगे शिवप्रिया ने उन केशों को वो आगे करके उनको रख लिया है। केशों को आगे करने का एक विशेष प्रयोजन है। यहाँ लज्जा के कारण ही केश आगे नहीं किए गए हैं, बल्कि उन केशों को कहीं सुलझाना है। तो केशों को शिवप्रिया ने उस समय टेढ़े होकर के केशों को आगे किया, और उसी समय किसी दासी ने जो हाथ में तौलिया ले रखा था, उस दासी के हाथ से तौलिया को शिवप्रिया ने लिया। सुंदर एक जो लंबा वस्त्र है, उस लंबे वस्त्र को शिवप्रिया ने अपने हाथ में लिया, और उस वस्त्र के दोनों छोरों को अपने दोनों हाथों में विशेष रूप से पकड़ा, और कर युगा कलितांत तटद्वया, अपने कर युग में कलित अंत तटद्वया, वो जो तौलिया है उस तौलिया के दोनों छोरों को शिवप्रिया ने अपने श्रीहस्त में पकड़ा है, और श्रीहस्त में पकड़ करके अंबरा बराहति निर्धुत कुंतला, वो जो श्रीहस्त में अंबर ले रखा था, वो जो तौलिया ले रखा था, उस तौलिया को लेकर के केश जो हैं उन केशों को उस समय झलका रही है। शिवप्रिया कैसे सुंदर, बड़ी सुंदर शोभा। उस समय श्री मस्तक को किंचित झुका करके आगे केश जो है वो मुख के आगे जो आगे हैं, हाथ में तौलिया लेकर के तौलिया के दोनों छोरों को अपने श्रीहस्त में पकड़ करके शिवप्रिया जिस समय केशों को झलका रही हैं, सुलझाने के लिए, सुखाने के लिए केशों को जब 2 3 4 5 बार जब झलकाती हुई विराजमान हो रही हैं, उस समय झलकाने पर जो जल की त्रिसुरेणु है, वो त्रिसुरेणु संपूर्ण आकाश में फैल रही है। त्रिसुरेणु कहते हैं जब खिड़की से प्रातः काल की धूप आ रही हो या धूप आ रही हो, उस समय छोटे छोटे से रेशे कहीं उड़ते हुए दिखते हैं उस धूप में, उसका नाम त्रिसुरेणु है। वो 3 अणु मिलकर के जा बनता है, वो त्रिसुरेणु है। तो वो त्रिसुरेणु है। सो आज शिवप्रिया ने जब अपने केशों को झलकाया, तो झलकाने पर छोटे अत्यंत छोटे छोटे जो त्रिसुरेणु हैं जल के, वे आकाश में उड़े, और वो छोटी फुहार सारे आकाश में उस समय स्नान मंदिर में व्याप्त हो गई है। बलिहारी तो कर युगा आकलितांत, कर युग आकलितांत तटद्वया, द्वयम द्वयम जो तटद्वय अंबरा वहित निर्धुत कुंतला। शिवप्रिया ने कर युग में आकलित अंत तटद्वयाम, जिन वस्त्रों के दोनों छोरों को अपने हाथ में पकड़ रखा है, ऐसे तटद्वय वाले अंबर से, अंबर वर जो परम श्रेष्ठ अंबर है, उस वस्त्र के द्वारा आहति निर्धुत कुंतला, उसको जब केश के ऊपर झलकाती हैं तो उससे कुंतल जो केश वे निर्धुत आज सुलझते हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और उस समय घन रस त्रिसुरेणुमयम् नभः, घन रस उनके द्वारा अपूर्व जो घन रस मन जो रस है, जल है, उस जल के ही बादल बन करके, बादल के रूप में त्रिसुरेणु के रूप में वो जो जल की छोटी छोटी फुहार वो सर्वत्र सर्वत्र निकुंज मंदिर में और नभ में विराजमान हो रही हैं।
तो घन रसत त्रिसुरिणु, बादल के रस माने जल, उस जल की त्रिसुरिणु के रूप में नभो व्यथितो, उस नभ को श्री प्रिया युक्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। साधित सार रुचश्चता, और उस समय सा अधित सार रुचश्चता, सा माने उन राधिका ने, अधित माने व्याप्त कर दिया, ता माने उन सारी सखीगणों को सार रुचा शोभा से युक्त कर दिया। ये यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग, और इस विशेष रूप से इस चतुर्थ सर्ग में, इस स्नान लीला में यमक अलंकार का यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया है। तो व्यधित साधित सार रुचश्चता, आज सा अधित माने उन श्री राधिका ने व्याप्त कर दिया है, सार रुचा माने शोभा के सार को, से ता माने उस पूरे के पूरे उन सखीगणों को उस समय शोभा से युक्त करके विराजमान कर दिया है। तो सार रुचश्चता, उन सखीगणों को सार की शोभा से युक्त करके विराजमान कर दिया। तो साधित सार रुचश्चता, ये अपूर्व शोभा जो है वो विराजमान हो रही। अनुप्रासन का प्रयोग है, और सार रुच ऐसा कहकर के वो यमक अलंकार का भी, सभंग यमक जो है उसका भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। शिवप्रिया ने उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों को आज सार रुच से युक्त, शोभा से युक्त कर दिया है। स्थिर तड़ित वृत्ति निज शाखयो विमल चंद्र के कृत सक्षयो युग मुदस्य मुह प्रजहार किम घन तमो न तमो जैसे तू न तम। अब श्री किशोरी जी कैसी लग रही हैं? किशोरी जी है मानो एक चपला, इसमें एक रूपक देते हैं कि श्री प्रिया जो हैं वे स्थिर तड़ित वृतति, आज मानो बिजली स्थिर होकर के मूर्त स्वरूप धारण करके स्थिर होकर के विराजमान हो रही है। ऐसे स्थिर तड़ित वृतति, एक तड़ित लता के रूप में, वृतति माने लता, तो एक स्थिर लता के रूप में श्री प्रिया विराजमान है। और उन श्री प्रिया ने निज शाखयो, अपनी शाखा रूपी दोनों भुजाओं में, तो भुजा हो गई शाखा, श्री राधिका हो गई एक ऐसी लता जो बिजली ही लता बनकर के स्थिर होकर के विराजमान हो गई है। और उन श्री राधिका ने अपने श्रीहस्त में वो तौलिया, वो जो वस्त्र है, उस वस्त्र के दोनों छोरों को केश झटकारने के लिए उनको पकड़ रखा है। उस समय शिवप्रिया की शोभा कैसी है उसको बता रहे हैं, उसमें उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि श्री राधिका मानो एक स्थिर बिजली ही लता के रूप में विराजमान हो गई, विद्युत लता के रूप में विराजमान है। और निज शाखे हो, उन्होंने अपनी दो शाखाओं के द्वारा, माने दो भुजाओं के द्वारा विमल चंद्र के या कृत सक्षयो, अबे भुजाएं कैसी हैं जिन्होंने विमल चंद्रिका के साथ में बिजली के सुंदर चांदनी के साथ में मित्रता कर ली है। चांदनी क्या हो गई? बोले हाथ में जो तौलिया ले रखा है वो तौलिया तो हो गया चांदनी। श्री किशोरी जी की भुजाएं वे हो गई शाखा, और किशोरी जी हो गई विद्युत की मानो एक लता। प्रिया जी हो गई स्वयं एक बेल लता, उनकी भुजाएं हो गई दो शाखाएं, और उनमें जो तौलिया ले रखा है, जो जल को झाड़ने के लिए, केशों को झाड़ने के लिए जो वस्त्र ले रखा है, वही हो गया है मानो विमल चंद्रिका। और इन विमल चंद्रिकाओं के द्वारा श्री प्रिया
उस केश के उस वस्त्र के द्वारा, बिमल चंद्रिका के द्वारा, वस्त्र के द्वारा श्री प्रिया आज घन तमो नत मोजसी तू नतम, घन तम जो है उसको मानो दंड देना चाह रही हैं। घनतम कौन है? बोले घनतम है केश। तो केश हो गए अंधकार, और इन केशों ने जो कि उनको नत करते हुए विराजमान हो रहे हैं, इनको बड़ी उन्नति हो रही थी। ये केश अपने आप को बड़ा ऊंचा कर रहे मान रहे थे, परंतु मानो श्री प्रिया ने उन केशों के उस अभिमान को जैसे समाप्त कर दिया। यहाँ पर विशेष रूप से ये दिखा रहे हैं कि भगवत भक्त जो हैं वे अन्यकृत तिरस्कार को भी समत्व के द्वारा सहन कर लेते हैं और उनके तेज की वृद्धि ही होती है। तो केश हो गए तम। अब उन केशों का अभी तक अपमान हुआ, परंतु अपमान होने पर भी उनके सम्मान की उल्टी और वृद्धि हो गई है, उनकी चमक की और वृद्धि होती हुई विराजमान हो रही है। तो युग मुदस्य मोह प्रजहार किम, उस समय श्री प्रिया ने जब उन केशों के ऊपर प्रजहार, जब उनको फटकारा, झाड़ा, उन केशों को झटकते हुए, जब वस्त्र से झटकते हुए विराजमान हो रही हैं, उस समय घन तमो नत मोजसी, ये केश आज नतमोजस तो हो गए हैं, विनम्र तो हो गए हैं, परंतु विनम्र होकर के भी उन्नतता को प्राप्त हो गए। सीधा सीधा भाव ये है कि जिस समय तौलिया लेकर के श्री प्रिया जी ने अपने केशों को झाड़ा, उस समय केश खुल गए और खुल करके अभी तक पानी से जो चिपके हुए थे वे केश अलग अलग हो गए हैं, खुल गए हैं और खुल करके और उन्नत होकर के विराजमान हुए। जैसे किसी वैष्णव का यदि अपराध किया जाए और वैष्णव तितिक्षा धारण करके उस अपराध को ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, उसका प्रतिरोध न करे, तो इससे वैष्णव की जो उदात्तता है, वैष्णव की महिमा, वह उल्टी और बढ़ती है। उसको उल्टा आदर ही प्राप्त होता है कि वह अपराध को भी कहीं सहन करते हुए, तितिक्षा धारण करते हुए, तितिक्षा कहते हैं कष्ट को सहन करना, तो तितिक्षा धारण करते हुए वो विराजमान हुआ। इसी प्रकार यद्यपि श्री प्रिया ने अपने हाथ में वस्त्र लेकर के केशों को नीचे करके उनको झाड़ा, मन उनको दंड दिया, परंतु दंड देने पर भी वे केश उल्टे और खिल गए हैं, उनकी उन्नति हो रही है। जैसे वैष्णव का किसी भक्त का अपराध करने पर उसकी भक्ति उल्टी और बढ़ती है, उसकी भगवत निष्ठा और बढ़ती है और उसकी महिमा भी जगत में और ज्यादा बढ़ती है। ऐसे ही वे केश उल्टे और बड़े होकर के, सुविस्तृत होकर के वे विराजमान हुए हैं। तो ये पूरा रूपक है, सांग रूपक, वो पूरा सांग रूपक है उस समय कि स्थिर तड़ित वृत्ति निज शाखे हो। श्री प्रिया एक बिजली की स्थिर लता के समान है, उन्होंने निज शाखे हो, अपनी शाखाओं में, अपने दो भुजाओं में विमल चंद्र के आकृत सख्य हो, चंद्रिका को सखी बना करके, मन वस्त्र को सखी बना करके वे विराजमान हुई हैं। और युग मुदस्य मोह प्रजहार किम, उस समय सखी ने, उस वस्त्र ने प्रिया जी के केश जो हैं उनके ऊपर जो झटका मारा, उसके कारण किम घन तमो नव तमो, उस समय जो घन अंधकार था, माने केश रूपी जो अंधकार था, वह केश रूपी अंधकार में जो नत मोजसी, जिसका ओज आज नत हो गया है, नत मोजसी, नतम मोजसी, जो नत, जिसका ओज नत हो गया है, ऐसे तू नतम, वह झटकारने पर वो केश उन्नत होकर के विराजमान है। तो तमस जो है वो तमस उन्नत होकर के विराजमान हुआ है। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। एक
अलंकार होता है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अलंकार वहां होता है जहां पर कि सामान्य के द्वारा विशेष की या विशेष के द्वारा सामान्य की जहां पुष्टि की जाए वहां पर अर्थांतरन्यास है। यहां पर वर्णन चल रहा है केशों को झटकने का, और उसके द्वारा एक सामान्य सिद्धांत को भी कहीं प्रस्तुत किया गया कि वैष्णव का अपमान करने पर उसकी भक्ति ओज को प्राप्त होकर के ही विराजमान होती है, उसकी महिमाएं होती है। तो एक जो सामान्य सिद्धांत था वे विशेष के द्वारा सामान्य की पुष्टि हो रही है। तो सामान्यम वा विशेषो वा यदन्येनो समर्थ्यते, जब अन्योन्य एक दूसरे के द्वारा समर्थित होता है उसको अर्थांतरन्यास नाम करके अलंकार कहा जाता है। और यहाँ पर वो ही अर्थांतरन्यास का प्रयोग करते हुए एक सामान्य सिद्धांत भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वैष्णव का अपमान होने पर भी उसकी भक्ति ओज को प्राप्त होकर के विराजमान होती है। जैसे वस्त्र के द्वारा केशों को फटकारे जाने पर वे केश उल्टे और खुले और अधिक विस्तार को प्राप्त करके वे केश विराजमान हुए। ये वैष्णव का जो व्यवहार है उस व्यवहार को यहाँ पर दिखाया गया। तो वही देख रहे हैं कि विमल चंद्र के आकृत सख्यो प्रिया ने उस तौलिया रूपी विमल चंद्रिका के साथ में प्रिया की दोनों भुजाओं ने सख्य किया और युग मुदस्य मोह प्रहार के उन दोनों ने आज उदस्य मोह प्रहार के आगे बढ़कर के उन्नत होकर के केशों के ऊपर जो प्रहार किया उस प्रहार के कारण घनतम के समान वो जो केश थे, माने अंधकार के समान श्याम रंग के भी जो केश वो नतम ओजसी, उनका ओज जो नत किया गया था वो नत नहीं किया गया बल्कि किंतु उन्नतम, उसको उल्टा उन्नत करते हुए ही वे विराजमान हुए हैं। क्योंकि भक्त का अपमान उसकी भक्ति को उल्टा और अधिक बढ़ाता है। ऐसे केश को झड़का करके शिवप्रिया उस समय विराजमान हुई। सखीगण शिवप्रिया जो है उनके अंग को पहुंचती हुई विराजमान हो रही हैं। शिवप्रिया अभी भी परकोटा के अंदर ही विराजमान है। चारों ओर ओटा है, उस ओटा के भीतर ही स्फटिक मणि की चौकी के ऊपर श्री प्रिया विराजमान है। और उस समय श्री प्रिया ने इशारा किया, किसी सखी ने उस समय श्री प्रिया जो है उनको सुंदर लहंगा दिया। और लहंगा की क्या शोभा उसका वर्णन कर रहे हैं कि रुचिर कुंचन समृद्ध मूर्ध होता है। आहा, ये लहंगा जो है वो कैसे बोले, रुचिर कुंचन समृद्ध मूर्धता है, जिसमें ऊर्ध्वता माने ऊपर नाड़े के स्थान पर रुचिर कुंचन विराजमान है, सुंदर, जिसमें अपूर्व से चुनवट विराजमान है और चुनवट से वो सिला हुआ है। चुनवट देकर के जो ऊर्ध्वता ऊपर की तरफ रुचिर कुंचन पूर्वक सिला हुआ है। तो रुचिर कुंचन समृद्ध समृतम ऊर्ध्वता, ऊपर सुंदर चुनवट वो जिसमें विराजमान है। और तत्मलः प्रपदावले लंबिसा, और नीचे वो चरण तक लंबा होकर के विराजमान है। ऊपर तो उसमें चुनवट है और नीचे वो चरण तक लंबा है। ऐसे सुंदर लहंगा उसको शिवप्रिया जी ने उस समय ग्रहण किया है। और परिदधे अरुण सूत्र शतांतरम, और उसको शिवप्रिया ने ऊपर से ही वहां सुकड़े सुकड़े विराजमान होते हुए ऊपर से उनको पहन आपने धारण किया और धारण करके विराजमान परिदधे, उसको धारण करती हुई शिवप्रिया उस समय विराजमान हो रही है। परिदधे अरुण सूत्र शतांतरम, लाल जो सूत्र है मन जिसमें लाल मेथा में सुंदर इजार बंद बंधा हुआ है, लाल जिसमें सुंदर नाड़ा पड़ा हुआ है, तो ललित सूत्र बलिहारी, अरुण सूत्र शतांतरम, अरुण सूत्र जिसमें सित मन पोआ हुआ है। ऐसे उस लहंगे को
श्री प्रिया ने प्रवर मंबर मंचित चित्रबा, और जिस लहंगे में प्रवर अंबरम अंचित चित्रबा, सुंदर सुंदर जो वस्त्र है और जिसमें चित्रबा सुंदर चित्रमयी जो शोभा है, वो चित्रमयी शोभा जिसमें विराजमान है। चित्रमयी जो शोभा है वो चित्रमयी शोभा जिसमें विराजमान है, अर्थात जिसमें सुंदर कहावट हो रही है, ऐसा वो सुंदर बढ़िया डिजाइन वाला जो लहंगा है, उस लहंगा को श्री किशोरी जी उस समय धारण करती हुई विराजमान। तो रुचिर कुंचन समृद्ध मूर्धता, जिसमें चुनवट अपूर्व रूप से ऊपर तो इजारबंद में नाड़े में तो सुंदर चिनवट है, और तट मधा प्रपदावधि लंबिसा, और जो नीचे चरण तक लंबी